हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का हमारा ये बायोमॉलिक्यूल का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। आई होप जो आप लोग पिछला वीडियो है वो देखे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लेक्चर विथ प्रोटीन से। चलिए देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर कहाँ कहाँ पाया जाता है? मिल्क में, चीज़ में, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट एक्सेट्रा। प्रोटीन यहाँ से मिलता है। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हमारे हर शरीर में, हर पार्ट के बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है। एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। याद रखिएगा, बेसिकली प्रोटीन की जरूरत क्यों हमें पड़ती है? दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। They are also required for the growth and maintenance of the body. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary or prime importance. All protein are polymer of alpha amino acid. सारे प्रोटीन किससे बने होते? बस याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि प्रोटीन का किस मोनोमर या पॉलीमर से बना है, तो आप क्या नाम देंगे? अल्फा एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड के बारे में देख लेते हैं। एमिनो एसिड कॉन्टेन एमिनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। द एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड। अमीनो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा, डेल्टा, सो ऑन। ओनली अल्फा एमिनो, याद रखिए, अंडरलाइन करिए, क्या बताया? ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा, जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या प्रोटीन का क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? केवल अल्फा ही मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड, एंड मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। ऑल एमिनो एसिड हैव ट्राइवल नेम्स विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपोनेंट और सोर्स। कहाँ से लिया गया है प्रोटीन? उसके कंपोनेंट से मिलता है। नेक्स्ट, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस, ग्लाइसिन का नाम क्यों कैसे पड़ा? सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। इन ग्रीक ग्लाइकोज मीन्स स्वीट। ग्रीक में ग्लाइकोज मतलब स्वीट होता है। एंड ट्रायोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। इन ग्रीक ट्रायोस का मतलब होता है चीज। एमिनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई 3 लेटर symbol. Sometime 1 letter symbol is also used. आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सम कॉमनली अकरिंग एमिनो एसिड हम देखते हैं। जैसे एमिनो एसिड, नेचुरल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है हमारा। ये पूरा आपको टेबल है, टेबल आपको याद रखना होगा। जैसे हम कहें कि लाइसिन, तो इसके 3 लेटर LYS सिंबल है लाइसिन। लाइसिन का फॉर्मूला एक बार आप इसको केवल देख लीजिएगा, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केवल 20 है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड की बात करेंगे। एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एमिनो एसिड एसिड भी हो सकता है, बेसिक इन नेचर भी हो सकता है और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये किस पे डिपेंड करता है? एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट न्यूट्रल। More number of amino than carboxylic group make it basis, and more carboxylic group as compared to amino group makes it acidic. The amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid. याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, कभी आया था क्वेश्चन, डिफाइन द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? द एमिनो एसिड विच कैन बी सेंथिसाइज्ड इन द बॉडी। ऐसे एमिनो जो सेंथिसाइज होता है बॉडी में, उसे को क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे उसको? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आगे, ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी, ऑन अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सेंथिसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको? एसेंशियल एमिनो। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड? एमिनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस। क्या होते हैं एमिनो एसिड? कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दीज आर वाटर सोल्यूबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड बिहेव
लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमाइन, कभी कभी ये बिहेव करते हैं एज ए सॉल्ट rather than amines or carboxylic acid. This behavior is due to the presence of both acidic and basic nature. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीनो में एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों होते हैं. एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आता है, बेसिक अमीनो ग्रुप से. द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन and amino group can accept proton giving rise a dipolar ion known as ज्वेटर आयन. important very यहाँ तक जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ज्वेटर आयन. समझिएगा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ज्वेटर आयन. ये आप क्या देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है, लूज करता है प्रोटीन, और एमिनो ग्रुप क्या करता है, एक्सेप्ट, गिविंग राइज टू डाइपोलर. क्या बनता है, डाइपोलर आयन. और डाइपोलर आयन को क्या बोलेंगे, ज्वेटर आयन. दिस न्यूट्रल बट कॉन्टेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल होते हुए भी ये कॉन्टेन करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. इन ज्वेटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर. क्या शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस. ये एम्फोटेरिक होता है, हमको पता है, जो एसिड और बेस दोनों में रिएक्ट करे. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अंडरलाइन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन all other naturally occurring alpha amino acid are optically active. याद रखिएगा, ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी नेचुरल एमिनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. सिंस अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, दीज एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म. ये डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन. सब ज़्यादा लेकिन एल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है. एल एमिनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड. जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कुछ देख लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन आर You have already read that protein are polymer of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond. किससे बन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड. क्या होता है, इज एन एमाइड फॉर्म्ड बिटवीन CHO ग्रुप एंड NH2 ग्रुप. द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोसीड थ्रू the combination of the amino group of one molecule with the carboxylic group of other. This result in the elimination of water molecule and formation of CONH bond. The product of the reaction is called dipeptide. इसे क्या बोलते हैं, dipeptide, because it is made up of two amino acid. क्यों इसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि ये दो एमिनो एसिड से बनता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन combined with amino group of alanine we get dipeptide, जिसका नाम क्या देंगे, glycal alanine. if third amino acid combine to dipeptide the product इसे क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि तीन अमीनो अब जुड़ जाते हैं. a tripeptide contain 3 amino acid linked by 2 peptide linkage. Similarly, when 4, 5, 6 amino acid are linked, the respective product are known as tetra, penta or hexa respectively. When the number of such amino acid is more than 10, then the product called polypeptide. जब 10 से ज़्यादा amino acid एक दूसरे से combine हो जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, polypeptide. A polypeptide with more than 100 amino acid residue having molecular mass higher than 1000 unit is called a protein. उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन. जब ऐसे ही अमीनो एसिड मोर देन 1000 यूनिट मिलते हैं तब हम जाके क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. However, the distinction between polypeptide and protein is not very sharp. Polypeptide with fewer amino acid are likely to be protein if they ordinarily have well-defined configuration of protein such as insulin which contain 51 amino acid. Protein can be classified into two types. एक होता है fibrous protein. क्या होता है, when the polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber like structure. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लासीफाई कीजिए प्रोटीन को, तो आप बताएंगे दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है फाइब्रस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड होते हैं. सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल. याद रखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं. क्या होते हैं, इनसॉल्युबल. सम कॉमन एग्जाम्पल आर
सम कॉमन एग्जाम्पल आर कार्टाइन एंड मायोसिन। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें अब, ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड 4 डिफरेंट लेवल, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस। पहला हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जब एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विथ ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acid create different protein. Sequence क्या बनाता है? different protein. Secondary structure की बात करें, the secondary structure of protein refer to the shape. Secondary किस पे? shape in which long polypeptide chain can exist, जिसमें long polypeptide chain exist करे. They are found in exist in 2 different types, that is alpha helix and beta plated sheet structure. जैसे आप देख सकते हैं ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा। These structure rise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O and NH group of the peptide bond. Alpha helix is one of the most common way in which polypeptide chain form all possible hydrogen bond by twisting into a right hand screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the an adjacent turn of helix. In beta plated seed structure, all peptide chain are stretched out to nearly a maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding. क्या होते हैं इसके अंदर? कभी कभी पूछता है कौन से बॉन्ड होते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्ट्रक्चर रिसेंबल द प्लेटेड फोल्ड ऑफ ड्राइपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लेटेड सीड। तीसरा अब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इट गिव राइज टू द 2 major molecular shape, that fibrous and globular. The main force which stabilize the 2nd and 3 degree structure of the protein are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force and electrostatic force of attraction. चौथा हम quaternary structure of protein. Some of the protein are composed of 2 or more polypeptide chain are referred to as subunit. The spital arrangement of these subunit with respect to each other is known as quaternary structure. ये एग्जाम्पल हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टरनी। डायग्राम देख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकली एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नेटिव प्रोटीन। When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature, जब उसका नेटिव फॉर्म प्रोटीन का चेंज हो, किसके द्वारा? टेम्परेचर या केमिकल के द्वारा, and change in pH, the hydrogen bond are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein lose its biological activity. This is called denaturation. जब प्रोटीन, जिसको बोलते हैं नेटिव स्टेट में अपने, उसका टेम्परेचर बदल जाए, pH बदल जाए या अदर फैक्टर बदल की वजह से उसका बायोलॉजिकल चेंज हो जाए, उसी क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड. सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रॉय, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इन इंटैक्ट. द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज कॉमनली एग्जाम्पल is denaturation. Another example is curding of milk which is caused due to the formation of the lactic acid by bacteria. इंटेक्स क्वेश्चन है, आप लोग को ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन है, आप लोग को करवाया जाएगा. ये हमारा तीसरा लेक्चर था. क्या आप लोग को समझ में आया? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. ये सीरीज़ जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब तक के जितने भी चैप्टर है करवा दिए हैं. अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आप देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.